हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्चित स्टडी। स्वागत है आपका अर्चित स्टडी चैनल में। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी सोशल स्टडी के नोट्स पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 गांव का प्रशासन। मतलब भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था कि गांधी जी की एक स्टेटमेंट थी कि भारत गांव में बसता है। कहने का मतलब था कि भारत देश के अंदर गांव की प्रधानता है और उसी गांव में पानी, बिजली, सड़क, इन सब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ज़मीन के दस्तावेजों के रखरखाव की ज़रूरत के लिए या फिर विवादों को निपटाने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। उसके लिए ही गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है और इन्हीं सब के बीच में एक पुलिस थाने का क्षेत्र होता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवाते हैं। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। एक अपने एरिया का ही एक पुलिस स्टेशन होता है और उसके अंडर में जो भी घटनाएं होती हैं, चोरी हो गई या फिर मारपीट हो गई या किसी भी तरह के झगड़े वगैरह हो गए, तो वो सारी रिपोर्ट जो होती है वो उसी पुलिस स्टेशन में लिखाई जाती है। अब हम बात करते हैं राजस्व विभाग की कि राजस्व विभाग का काम क्या होता है। तो जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में पटवारी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं से पटवारी कह देते हैं, कहीं लेखपाल बोल देते हैं, कहीं कर्मचारी बोल देते हैं, कहीं ग्राम अधिकारी बोल देते हैं, तो कहीं कानून को कहते हैं। पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहले पटवारी खेत नापने के लिए एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल किया करते थे जिसे जरीब कहते थे। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। पटवारी सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में भी जानकारी देता है। यह सभी काम पटवारी अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। खसरा एक प्रकार का रिकॉर्ड है जिसमें पटवारी अपने द्वारा जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम का है। मतलब राजस्व विभाग के अंदर एक पोस्ट पटवारी की बात की गई है कि उसका काम क्या होता है और क्या उसका रोल है इसके अंदर। तो ज़मीन को जो नापता है या उसका रिकॉर्ड जो रखता है उसे पटवारी कहते हैं या फिर ये पटवारी का काम होता है। अलग अलग जो राज्य हैं हमारे, उनमें इसे अलग अलग बोल दिया जाता है। जैसे कहीं इसे पटवारी बोलेंगे तो कहीं इसे लेखपाल बोल देते हैं, कहीं इसे कर्मचारी बोल देते हैं, कहीं कहीं ये ग्रामीण अधिकारी के रूप में कहलाता है, कहीं कहीं इसे कानून को भी बोल देते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखना, ये हमेशा अक्सर पूछ लेता है क्योंकि ये पोस्ट एक ही है पटवारी, लेकिन अलग अलग स्टेट में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। और इन पटवारियों के पास में खेत को मेजरमेंट करने के अलग अलग टूल्स होते हैं। पहले जो पटवारी हुआ करते थे वो खेत नापने के लिए एक लंबी लोहे की जंजीर का यूज किया करते थे जिसे जरीब बोला करते थे। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और ये पटवारी अपने एरिया में उगने वाली जो फसलें हैं उनके बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है कि अपने क्षेत्र में फसलों की क्या पैदावार रही, किस तरह का प्रोसेस रहा। इस तरह की जानकारी गवर्नमेंट को पटवारी ही देता है और यह सभी काम पटवारी अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। अब देखिए यहाँ पे एक रिकॉर्ड दिया गया है जिसका नाम है खसरा। ये एक रिकॉर्ड है जिसे पटवारी यूज करता है। इसमें पटवारी अपने द्वारा जो सूचनाएं हैं वो जमीन के नक्शे के मुताबिक फिल करता है, जिसमें पता लगता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसका है और किसके नाम पे है। और ध्यान रखिएगा कि किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इस रिकॉर्ड की नकल पाने का अधिकार होता है। मतलब जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि पटवारी क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन से एक रिकॉर्ड बनाता है, खसरा रिकॉर्ड, जिससे क्या होता है पता लगता है कि ये ज़मीन का टुकड़ा किसका है, किसके नाम पर है। तो इस तरह का रिकॉर्ड जब पटवारी बनाता है तो उसकी जो नकल है वो किसान ले सकते हैं, उन्हें उनका अधिकार है पाने का। लेकिन उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, कुछ शुल्क देना पड़ता है जिससे वो अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ने पर कॉपी मांग सकते हैं। किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ और उगाने लग जाते हैं या फिर कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का ही काम होता है। मतलब किसान कई बार फसल चेंज कर लेते हैं, कुछ और बोने लग जाते हैं या फिर कहीं जाकर कुआं खोद लेते हैं, तो इन सब का हिसाब भी राजस्व विभाग ही रखता है। जैसा कि सब जानते ही हैं कि भारत के सभी राज्य, सभी स्टेट जिलों में बटे हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें बटे हुए हैं। तो जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को छोटे खंडों में बांटा गया है और जिलों के इन्हीं खंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। इस तरह के नाम इन्हीं खंडों के नाम हैं। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं।
यह पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल रही है या नहीं मिल रही है, और यही विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं। और तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले भी सुने जाते हैं। मतलब ये है कि जैसे कि सब जानते ही हैं कि भारत के जो जितने भी स्टेट हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट जिलों में बांटा गया है, और उन्हीं जिलों को क्या किया गया है, इसकी व्यवस्था मैनेजमेंट के लिए छोटे छोटे ब्लॉक में बांटा गया, और उन्हीं ब्लॉक को तहसील या तालुका इस तरह के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अगर हम ब्लॉक की बात करें तो जिला अधिकारी होता है, फिर उसके नीचे तहसीलदार होता है। और इन दोनों का काम क्या होता है, ये चेक करते हैं कि जो पटवारी है, जो पटवारी की एक पोस्ट थी, उसका निरीक्षण करते हैं उसके काम का, और ये देखते हैं कि ये रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जा रहे हैं या नहीं रखे जा रहे हैं, और जो राजस्व है, जो मतलब टैक्स है, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट को सही टाइम पे इकट्ठा हो रही है या नहीं हो रही है। इस तरह के जो कामकाज है पूरा एक निरीक्षण करते हैं, और ये भी देखते हैं कि जो किसान हैं उनको अपने रिकॉर्ड की नकल की कॉपी मिल रही है या नहीं मिल रही है। इस तरह की भी चीज़ों का अरेंज करते हैं, और ये भी देखते हैं कि जो स्टूडेंट हैं उन्हें उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे उन्हें चाहिए होते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र होता है, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो उन्हें समय पे मिल रही है नहीं मिल रही है। इन सब चीज़ों का जो काम है वो इन्हीं तहसील और तालुका का होता है, जो जिला अधिकारी होते हैं या फिर तहसीलदार होते हैं। और ये भी बताया गया है कि जो तहसीलदार है उसके दफ्तर में ज़मीन से जुड़े जो विवाद हैं वो भी सुने जाते हैं। देखिए अभी आगे लो कानून दिया गया है, हिंदू अधिनियम धारा 2005। इम्पोर्टेंट लो कानून है ये, लेकिन हमें वैसे जनरली भी पता होना चाहिए। हिंदुओं में क्या हुआ करता था, हिंदू औरतों को पिता की मृत्यु के बाद में परिवार की जमीन में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। जो जमीन हुआ करती थी वो बेटों में बांट दी जाती थी। इसलिए हिंदू अधिनियम कानून 2005 के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलने लगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है एंड। आई होप कि आपके लिए ये नोट्स यूजफुल रहे होंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और हमारे चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।